नमस्कार। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार सहाय है और मैं वाशिंगटन डीसी के पास रहता हूँ। मुझे अमेरिका में रहते हुए करीब 30 साल से ऊपर हो गया और अब मैं रिटायर्ड हूँ। मैंने यहाँ पे कई साल इंटरनल मेडिसिन में मेडिकल प्रैक्टिस करी एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर और अब मैं रिटायर हूँ और वाशिंगटन डीसी में रहता हूँ और यूएस सिटीज़न हूँ। मेरा पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मुझे वैसे तो अमेरिका में रहते हुए करीब 30 साल से ऊपर हो गया और मुझे करीब कई सालों तक कन्फ्यूजन था कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरा ओरिजिन क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। मैं कई साल तक कन्फ्यूजन में था। मेरी उम्र का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मुझे अपने आप को पहचानने में, अपने आप को और ठीक से समझने में करीब करीब 60 साल लगा। फिर मुझे मौका मिला कई राष्ट्रवादी लोगों का YouTube चैनल पे लेक्चर और उनका स्पीच सुनने का। करीब 5-6 साल से मैं उन लोगों को सुन रहा हूँ और अब जाके मेरे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ और इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा धर्म जो है वो सनातन धर्म है और मेरा पंथ जो है वो हिंदू है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है बहुत से लोगों के मन में कि धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है। कुछ लोग धर्म को ही पंथ समझते हैं और कुछ लोग पंथ को ही धर्म समझते हैं। जहाँ तक सवाल इंग्लिश का है तो इंग्लिश में शायद मेरे हिसाब से धर्म नाम का कोई भी इंग्लिश में शब्द नहीं है। हाँ, जिसको हम रिलीजन बोलते हैं उसको कायदे से पंथ बोलना चाहिए, क्योंकि रिलीजन इस दुनिया में किसी का कोई भी हो सकता है, लेकिन धर्म सिर्फ एक होता है और वो है सनातन धर्म, जिस वर्ड का मतलब है जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा और उसमें किसी को कोई पता नहीं ये कब शुरू हुआ था, किसी को कोई पता नहीं कि ये कब तक रहेगा। अनंत से रहा है और अनंत तक रहेगा। इसका मेन मकसद देखा जाए तो सिर्फ यही है कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग सिविलाइज्ड होके ह्यूमन बीइंग हैं इस समय, तो सिविलाइज्ड एंड अंडरस्टैंडिंग होने के बाद सही और गलत का फैसला खुद करना चाहिए। अपने मानवता और अपने एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप खुद अपना डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी पे चलने का जो धर्म है उसी को सनातन धर्म बोलते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये मेरा परिचय है और करीब 5-6 साल पहले से मैंने इन लोगों को सुनना शुरू किया। तब मुझे मालूम पड़ा कि इतने साल बाद मैं कौन हूँ।
अब इस तरह से आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आफ्टर ऑल मुझे अपना यूट्यूब बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों मैंने इसके पीछे सोचा। तो इसकी वजह बहुत सी थी कि एक तो ये कि मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया, मैंने अपने आप को पहचान लिया। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि एक बरगद का पेड़ होता है जिसकी हर शाखाएं ज़मीन पे जाके लगती हैं और कुछ समय बाद वो बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा हो जाता है और बहुत ही मजबूत हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से मेरा धर्म, मेरा रिलीजन और मेरा देश जो कि भारतवर्ष है, हालांकि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ पिछले 30 साल से, लेकिन मेरा वजूद, मेरा ओरिजिन और मेरा जो मेन बीज जो है जहाँ से मैं आया हूँ वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, और वहीं से हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन, और ये मैंने बताया कि मेरी ज़रूरत क्यों पड़ी इस वीडियो को बनाने की और मैं क्या सोच रहा था इस बारे में। तो बहुत सोच के यही पता चला कि जैसे भारतवर्ष इतना महान है अपने धर्म और अपने पंथ की वजह से, तो इसी वजह से मैंने अपने इस चैनल का नाम रखा है भारत एक बरगद। तो आने वाले समय में आपको इस भारत एक बरगद चैनल के नाम से कुछ वीडियो आते रहेंगे जो आप लोग देखते रहिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ये है मेरे बरगद का पेड़ का चैनल की कहानी और ये था मेरा वजूद। तो अब सवाल उठता है कि इतने सालों बाद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे मेरा ये चेंज हुआ, मेरा मेंटलिटी और मेरा कन्फ्यूजन। इस मामले में ऐसे कुछ लोगों को मैंने सुना जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, जिनकी वजह से मेरा ये पोजीशन है और मैंने ये अंडरस्टैंडिंग किया है। तो लिस्ट तो कुछ लंबी है, लेकिन उसमें से 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ज़मीर को और मेरी जड़ को हिला के रख दिया। इसमें पहला नाम है रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी और दूसरा नाम है मिस्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। इन 2 लोगों की वजह से मुझे अपने आप को और अपने भारतवर्ष को और अपने पंथ को और अपने धर्म को पहचानने में बहुत सहूलियत मिली। इन 2 लोगों का बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इन लोगों के नाम जैसे मैंने बताया, 2 लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। अब उसके बाद जो नाम है वो मैं एक एक करके लेता हूँ और आप भी ध्यान से सुनिए कि ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने मुझे इतना चेंज किया मेरी लाइफ में। तो ये हैं मिस्टर तुफेल चतुर्वेदी, कर्नल RSN सिंह, सुशील पंडित, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, स्वामी यति नरसिंहानंद, अजीत भारती, तारिक फतेह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर जे स्मिथ, डेविड वुड, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, अंकुर आर्या, विवेक रंजन अग्निहोत्री, काली दासी, काली चरण, कपिल कुमार, जे साई दीपक, आनंद रंगनाथन, जितेंद्र सिंह त्यागी, अंबर जैदी, आरजू काजमी, अनिक,
नाजी, अमित शाह, अभिजीत अय्यर मित्रा, स्मिता ईरानी, संबित पात्रा, अर्णब गोस्वामी, मेजर गौरव आर्या, शहजाद पूनावाला, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिनकी वजह से मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में इतना चेंज आया। अब इसके बाद एक जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अनडिवाइडेड इंडिया के समय में एक उर्दू के शायर, पॉलिटिशियन हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल। इन्होंने बहुत से गाने, बहुत सी शायरी, बहुत से लेख लिखे। इनका जन्म 1877 में लाहौर शहर में हुआ था। जब ये करीब करीब 27-28 साल के आसपास थे, 1904 के आसपास, तो इन्होंने एक तराना लिखा था जिसको तरानाए हिंद बोला गया, जो बाद में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नाम से फेमस हुआ। और ये इतना फेमस हुआ कि पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में इसको सब लोगों ने सुना और सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। 1910 के आसपास आते आते इनके ज़िंदगी में बहुत से चेंज हुए। इनकी लॉयल्टी और इनका जो मेन, जिसको हम कहना चाहिए कि इनका काफ़ी रुझान जो था वो अनडिवाइडेड इंडिया के साथ था। लेकिन कुछ लोगों के संपर्क में आके, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना एंड सर सैयद अली ख़ान, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे, इन लोगों का काफ़ी कांटेक्ट हुआ मिस्टर इकबाल का। और 1906 के आसपास पाकिस्तान देश का बीज जो है उस समय शुरू हुआ। और मोहम्मद इकबाल जो थे वो उर्दू के शायर थे और लाहौर के कॉलेज में उर्दू और अरेबिक सिखाया करते थे। और चूँकि मुसलमान होने के नाते और इनको अरेबिक का काफ़ी ज्ञान था, तो शायद इन्होंने कुरान और हदीस और शरीयत सब पढ़ लिया होगा। और फिर इन्होंने 1910 के आसपास एक और तराना लिखा जो कि इसी तराने से, तरानाए हिंदी से मिलता जुलता था, जो इन्होंने उसको बोलते हैं तरानाए मिली। और वो तराना और इस तराने में काफ़ी फ़र्क हो गया। बाद में वो लाहौर में रहने लगे और उन्होंने सारी ज़िंदगी मोहम्मद अली जिन्ना और सर सैयद अली के साथ काफ़ी कोशिश करके पाकिस्तान को बनाने में काफ़ी साथ दिया। दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई थी 1938 में, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी इज्जत कमाई कि पाकिस्तान 1947 में फ्री हुआ और एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना। 1948 में मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का नेशनल पोएट अनाउंस किया गया और आज तक वो पाकिस्तान के नेशनल पोएट माने जाते हैं। और ख़ास तौर से उनको
ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। तो ये था मिस्टर इकबाल का। मैं उनको ज़िंदगी के 2 भागों में बांटता हूँ। पहला भाग मेरे बहुत करीब है, दूसरा भाग लाहौर ही में रह गए। जब लाहौर ही में रहे, वहीं पे उनका इंतकाल हुआ, लेकिन वो देख नहीं पाए कि जब पाकिस्तान बना, इससे पहले उनका इंतकाल हो चुका था। लेकिन फिर भी उनका ये जो गाना है मलिकाए तरन्नुम या मलिकाए तरानाए, जिसको बोलते हैं हम लोग तरानाए हिंद, ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाद में ये गाना हिंदुस्तान के आर्मी के मार्चिंग बैंड में शामिल हुआ और काफ़ी दिनों तक ये गाना बहुत फेमस रहा और आज भी हिंदुस्तान के मार्चिंग बैंड में इस गाने को बजाया जाता है। लेकिन इसका एक जो अंतरा है वो इतना अच्छा अंतरा है, मेरे समझ में नहीं आता कि वो अंतरा इस मार्चिंग बैंड में क्यों नहीं शामिल किया गया। हालांकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये अंतरा, और ये बहुत ही सही है। इस हमारे कल्चर और हमारे पंथ और हमारे धर्म के हिसाब से ये मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ही सही है। और मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। ये इतना बढ़िया अंतरा है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज आप सुनिए इसको। इसको नाम है उसी का एक तराने का एक मुखड़ा है ये कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक है मगर बाकी नामो निशां हमारा, कुछ बात ही है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मने दौरे ज़मा हमारा, इकबाल कोई मरहम अपना नहीं इस जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निशा हमारा। तो ये जो अंतरा था, इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में सारी सिविलाइजेशंस जो थी, यूनान, मिस्र, रोम, सब खत्म हो गए, सब मिट गए। ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता बच गई, और बची नहीं, आज भी है और आगे भी हजारों साल तक रहेगी, जो मैं समझता हूँ। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी वजह थी कि हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है? इसका मतलब सिर्फ एक है कि हम सब लोग सनातन धर्म में मानते हैं, और जो हिंदू हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी पंथ के हों, आप किसी की पूजा करें, आप किसी को माने, आप किसी की प्रेयर करें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो हिंदू के किसी भी पंथ में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को सनातन धर्म का मानते हैं और हिंदू समझते हैं अपने आप को, इस देश का, हिंदुस्तान पहले बहुत बड़ा था, साउथ ईस्ट एशिया का पूरा पार्ट हिंदुस्तान था। अब बात दूसरी है, लेकिन एक तरह का मूव जो अभी आगे आ रहा है, मोदी, योगी और न जाने कितने योगी आएंगे आने वाले सालों में, ये जो धर्म है ये खुद अपने आप ही बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और जो इसकी ग्लोरी एक ज़माने में थी वैसी ही होगी। तो इस धर्म के लिए हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हिंदू आज पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है। इंडिया का नाम बहुत ऊपर आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कई सालों तक हिंदुस्तान के नाम का सितारा इस आसमान में पूरे आन बान और शान के साथ चमकता रहेगा। और आप ये देखिएगा कि हम लोग इस दुनिया में किस स्टेज पे और कैसे और कितनी जल्दी अपने हाइट पे पहुंचते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब
बस आज के लिए इतना ही कहना काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि ये पहली बात थी। बताइएगा आपको कैसा लगा, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बातें करेंगे काफ़ी। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जिस पूरी ज़िंदगी में जिसमें कंफ्यूज रहा, आज जाके मेरे दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई एम वेरी वेरी पॉइस एंड वेरी पीसफुल इन माई माइंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। आगे भी आपको हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में, मैं कोई बहुत बड़ा थिंकर या फिलासफर नहीं हूँ, लेकिन आपस में डिस्कशन करके बहुत सी चीज़ों पे बात करते करते हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। जय श्री राम।